बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिहा सित्ता की एक हदीस मुबारका जिसमें हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक बहुत प्यारा वाक़या बयान किया गया है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं और मेरा साथी हम कुछ दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हमारा मामूल ये होता था कि रात सोते वक्त हमारे पास एक बकरी थी जिसका दूध धो लेते और सोने से पहले उसी दूध को नोश कर लेते, जिससे हमारी भूख मिट जाती। तो एक दिन हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सहाबा के दरमियान मौजूद थे। मैं और मेरा साथी हम कमरे में आ गए। हमने बकरी का दूध दोहा, उस दूध को नोश कर लिया, पी लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के करीब रख दिया ढांप के, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और अपने हिस्से का दूध पी लेंगे। हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि उस रात मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और मैंने सोचा कि मैंने अपने हिस्से का दूध तो पी लिया है, क्यों ना मैं दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने रखा है उसको भी पी लूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में मौजूद हैं तो लाज़मन वहाँ से कोई ना कोई चीज़ आप तनावल फरमाएंगे, तो मैं ये दूध पी लेता हूँ। लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत हुई और आपने दूध पीना हो, अगर प्याला खाली पड़ा हुआ होगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोचेंगे। तो हज़रत मिक़दाद कहते हैं बस इसी कशमकश में मैं अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और यही सोच रहा था कि पी लूँ या ना पी लूँ। हज़रत मिक़दाद कहते हैं फिर अचानक मैं उठा और मैं उस प्याले के पास गया, उठाया, मुँह के साथ लगाया और मैंने सारा दूध पी लिया। पीने के बाद हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि मेरी परेशानी का आगाज़ हो गया। पी तो लिया मैंने दूध, लेकिन परेशानी अब ये लाहक हो रही थी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सहाबा के दरमियान से कोई चीज़ तनावल ना करके आए और आपको ज़रूरत हुई दूध पीने की, तो फिर मेरा क्या बनेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाली प्याला देखेंगे तो मेरे बारे में क्या फरमाएंगे। हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि बस उसके बाद मेरी बेचैनी का आगाज़ हो चुका था। मैं चादर अपने जिस्म पे लेता था, उसकी समझ नहीं आ रही थी, अपने चेहरे को ढांपता तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव पे लेता तो चेहरा नंगा हो जाता। बस वही परेशानी और वही सोच बार बार आ रही थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़रूरत हुई दूध पीने की तो फिर मेरा क्या बनेगा। बस यही सोच ही रहे थे। तो इतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर तशरीफ़ ले आए और सीधा उस प्याले के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस प्याले का ढक्कन उतारा तो नीचे प्याला खाली था। खाली प्याले को देखकर मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया। हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि न जाने अब क्या होगा, हजूर मेरे लिए कौन सी बद्दुआ कर देंगे, मैं तो हलाक हो जाऊंगा। हज़रत मिक़दाद कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बुलंद किया तो आपने दुआ की, क्योंकि मेरे और आपके लजपाल नबी तो वो हैं जो खाली प्याला देख कर भी दुआ देते हैं। दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, कि अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तू उसको खिला, जिसने मुझे पिलाया तू उसको पिला। हज़रत मिक़दाद कहते हैं जब मैंने ये दुआ सुनी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली प्याला देखकर भी दुआ की है, तो मैंने अपने ऊपर की चादर को उतार के फेंक दिया, सीधा मैं बाहर आ गया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का मिस्दाक बनना है जो हजूर ने दुआ की है ना कि जिसने मुझको खिलाया या अल्लाह तो उसको खिला, जिसने मुझको पिलाया तो उसको पिला। कहते हैं कि मैं बाहर आया ताकि बकरी को ज़िबा करूँ, उसका गोश्त बनाकर हजूर को खिलाऊँ और इस दुआ का हकदार बन जाऊँ। हज़रत मिक़दाद कहते हैं जब मैं बाहर बकरी को ज़िबा करने की नीयत से आया तो क्या देखता हूँ कि वही बकरी जिसने अभी कुछ देर पहले दूध दिया था वो दोबारा दूध देने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि बकरी एक मर्तबा दूध दे ले तो फिर फौरन से दूध देने के लिए तैयार नहीं होती। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि दोबारा मैंने दूध निकाला और सीधा मैं हजूर के पास गया। मैंने कहा इशरब या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल ये दूध आप पी लीजिए। और जब हजूर दूध नोश फरमा रहे थे, पी रहे थे, तो उस दौरान हज़रत मिक़दाद कहते हैं मैंने सारी बात हजूर को सुना दी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज हुआ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध मैं पी गया, और फिर सारी बात बताते हैं कि किस तरह बेचैनी हुई। इस दौरान हज़रत मिक़दाद मुस्करा भी रहे थे और मुस्कराते मुस्कराते आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हजूर को वाक़या सुना रहे थे और साथ मुस्करा भी रहे थे। जब पीछे गिरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारी बात सुनी तो आपने फरमाया कि ए मिक़दाद तेरा बुरा हो
پہلے بتاتے، ہم اپنے ساتھی کو بھی جگا لیتے، وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جاتے، ان کو بھی دودھ پلا دیتے۔ تو سامعین محترم، ہمارے نبی تو وہ رحمت والے نبی ہیں، وہ کریم اور لجپال نبی ہیں جو خالی پیالہ دیکھ کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتنا ڈرے ہوئے تھے، نہ جانے کیا ہو جائے گا، حضور نہ جانے بد دعا کر دیں گے، لیکن ہمارے نبی کتنے لجپال ہیں جو ہمیشہ دعائیں دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔